वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दे और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। आज के वीडियो में आपके पास चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन और समाकलन के एक टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन e⁻x log sin x प्लस cot x dx। तो अपने जानते हैं कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। तो अपने जानते हैं समाकलन और अवकलन एक दूसरे के प्रति अवकलित है, तो log sin x का अवकलन क्या होगा, cot x। यानी ये cot x का इंटीग्रेशन log sin है, तो log sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cot x होगा। तो ये लिखा जाएगा e⁻x log sin x प्लस dy/dx ऑफ log sin x dx। तो आपका आंसर आएगा e⁻x इंटू log sin x प्लस c। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन e⁻2x इंटू 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। तो अपने फॉर्मूला e⁻x के है, तो यहाँ पे 2x है तो पहले, और यहाँ पे भी 2x है तो पहले 2x बराबर आदेश ले लेते हैं। चलो 2x बराबर t, तो 2x का डेरिवेटिव 2dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो I इज इक्वल टू e⁻t, ये हो गया 1 प्लस साइन t और ये 1 प्लस cos t और ये dt अपॉन 2। अब ये सब सवाल आपके टेक्स्ट बुक में था वैसा ही है, इसको फॉर्मूला अप्लाई करो, t को हाफ कोण में कन्वर्ट करो, तो हो गया 1/2 इंटीग्रेशन e⁻t 1 प्लस 2 साइन t/2 cos t/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर t/2 dt इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन e⁻t 1 के बटे में जाएगा तो 1/2 cos स्क्वायर, यानी 1/2 sec स्क्वायर t/2 प्लस 2 साइन cos के बटे में 2 cos, 2 कट जाएगा, cos कट जाएगा तो साइन अपॉन cos आएगा तो 10, तो 10 t/2 dt। अब ये 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर और t/2 का 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन e⁻t 10 t/2 प्लस d/dt ऑफ 10 t/2 dt हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, तो आपका आंसर 1/2 e⁻t 10 t/2 प्लस c। अब t का वैल्यू रख दो, t इज इक्वल टू कितना है, 2x, तो 1/2 e⁻2x 10 2x/2 तो यानी 10x प्लस c। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो नीचे होल स्क्वायर है उसमें क्या एक्स प्लस 2, तो ऊपर एक्स प्लस 2 लाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर कितना है एक्स स्क्वायर है, तो अपने -4 प्लस 4 करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड में एक्स प्लस 2 आएगा। तो देखो ये बनेगा e⁻x एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अपॉन में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल इंटीग्रेशन e⁻x इसके दो गुणनखंड x माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस 4 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको बांट दो, तो e⁻x इसके बटे में ले जाओगे तो एक x प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और 4 के बटे में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये मिलेगा, यानी x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव ये है, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस dy/dx ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx।
तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आपका आंसर ई रेस टू एफ एक्स, तो ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने ऐसा ही कि भाई इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन की घात 3/2 dx। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन की घात 3/2 है, तो ऊपर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसके बटे में ले लो और माइनस एक्स के बटे में ये लिख देते हैं, तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन की घात 3/2 माइनस एक्स के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन की घात 3/2 dx, तो इज इक्वल इंटीग्रेशन ई रेस टू, ये वन है और एक्स यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 में से वन चला जाएगा, नीचे ले आओ, तो 3/2 माइनस वन, तो 3 माइनस 2 अपॉन 2, तो यानी 1/2, यानी ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की घात 1/2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की घात 3/2 dx। अब घात किसकी बढ़ी है, यानी ये इसका डेरिवेटिव है, क्लियर। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 अपॉन ये वर्गमूल है, वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस d/dx ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, क्लियर। तो ये आपके पास हो गया ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आपका आंसर ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले दो स्क्वायर ऊपर नीचे बांट दो, अलग अलग कर दो, तो ये लिखा जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, नीचे वाले को वर्ग, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर वाले में स्क्वायर आता है तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो विस्तार कर दो उसका, क्योंकि 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये सवाल इसी की तरह हो गया, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बटे में लिखो और माइनस 2x के बटे में लिखो, तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx, क्लियर। देयरफॉर ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो गया, देयरफॉर ई रेस टू एक्स यहाँ पे एक पद कट जाएगा बराबर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, जो कि इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स, देयरफॉर ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब ये तीन पद है, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में बदलना है, तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे ई रेस टू एक्स ये 10x और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स dx, तो इज इक्वल इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 10x प्लस d/dx ऑफ 10x dx, तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आपका आंसर ई रेस टू एक्स 10x प्लस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस d/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स dx, तो फॉर्मूला के मुताबिक ये क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx,
तो ऊपर x+1 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर x+1 बनाना है तो x² + 1 है, तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, एक -1 + 1 कर दो तो x² - 1 के गुणनखंड में आ जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन e(x) x² - 1 + 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx करो, +1 की जगह पे -1 + 2, तो इंटीग्रेशन e(x) x - 1 x+1 + 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। अबे बांट दो तो e(x) इसके बटे में दोनों हो जाएगा तो एक x+1 कट जाएगा, बचेगा x - 1 अपॉन x+1 और 2 के बटे में x+1 का होल स्क्वायर dx। तो ये इसका डेरिवेटिव ये होगा तो e(x) fx + f' बन गया, यानी x - 1 अपॉन x+1 प्लस d/dx ऑफ x - 1 अपॉन x+1 dx। तो आपका आंसर बनेगा e(x) इंटू x - 1 x+1 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log है, तो सब जगह log है तो log x बराबर t आदेश ले लेते हैं। चलो log x बराबर t, तो क्या हो जाएगा, x बराबर e(t), तो dx बराबर क्या हो जाएगा e(t) dt। चलो रखेंगे अपने log ऑफ log x, तो यानी log t log 1 अपॉन log x, तो 1 अपॉन t dx e(t) dt। यानी देखो log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t होता है और e(t) आ गया, तो इंटीग्रेशन e(t) log t प्लस d/dt ऑफ log t dt। तो आपका आंसर e(t) इंटू log t प्लस c। लेकिन अब वैल्यू रख दो e(t) यानी x log t का मूल्य log x प्लस c यानी x log ऑफ log x प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह गणना करो। चलो log x इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू e(t), तो dx बराबर e(t) dt। अब वैल्यू रखो तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया log t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये हो गया e(t) dt। अब log t का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन टी होता है, यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन टी नहीं है तो इसको जोड़ते और घटाते हैं, जिससे 1 अपॉन टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन करो तो 1 अपॉन टी होता है, तो जोड़ो और घटा दो। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं e(t) log t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी और प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। तो देखो मैंने 1 अपॉन टी को जोड़ा है घटाया, क्योंकि देखो log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन टी और 1 अपॉन टी स्क्वायर टी का -1/t स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी इसका डेरिवेटिव ये बन गया है, यानी 1 अपॉन टी को घटाया और जोड़ा। तो इंटीग्रेशन e(t) log t माइनस 1 अपॉन टी प्लस d/dt ऑफ log t माइनस 1 अपॉन टी dt। तो e(x) fx प्लस f'(x), तो e(t) log t माइनस 1 अपॉन t प्लस c। अब e(t) यानी x और ये log ऑफ log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस c। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे log x बराबर t ले लेते हैं। चलो log x बराबर t, x बराबर e(t), तो dx बराबर e(t) dt इज इक्वल टू इंटीग्रेट log x बराबर t माइनस 1 ये t स्क्वायर e(t) dt। इसको बांट दो तो e(t) t के बटे में t स्क्वायर यानी 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन e(t)
1 अपॉन टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। अब फॉर्मूला पर से क्या हो गया, ई रेस टू टी अपॉन टी प्लस सी। अब वैल्यू ई रेस टू टी यानी एक्स, टी बराबर लॉग एक्स, तो एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। सेम यहाँ पे फिर से लॉग फॉर्म है सब में, तो लॉग एक्स बराबर टी ले लो। चलो लॉग एक्स बराबर टी, एक्स बराबर ई रेस टू टी, तो डी एक्स बराबर ई रेस टू टी डी टी। ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस टी अपॉन 6 प्लस टी का होल स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू ई रेस टू टी डी टी। अब नीचे 6 प्लस टी का होल स्क्वायर, ऊपर 5 रहता है, ऊपर एक जोड़ो और घटा दो, तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू टी 6 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 6 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। अब बांट दो, इंटीग्रेशन ई रेस टू टी इसके बटे में जाएगा तो 1 अपॉन 6 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 6 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। 1 अपॉन एक्स फॉर्म है, उसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, यानी इसका डेरिवेटिव ये है। तो इंटीग्रेशन ई रेस टू टी 1 अपॉन 6 प्लस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन 6 प्लस टी डी टी। अब फॉर्मूला पर से इसका आंसर ई रेस टू टी अपॉन 1 ई रेस टू टी इंटू 1 अपॉन 6 प्लस टी प्लस सी। अब टी का मूल्य वापिस रखो, ई रेस टू टी यानी कितना होता है एक्स, और 6 प्लस टी यानी लॉग एक्स प्लस सी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो बटे में जो एक्स प्लस 1 है उसको अंदर गुणा कर दो, तो देखो ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। इस लॉग का डेरिवेटिव ये होता है, तो यानी ये बना इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो आपका आंसर आ गया ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स कॉसेक एक्स इंटू 1 माइनस कॉट एक्स। ये कॉसेक एक्स को अंदर गुणा कर दो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ई रेस टू एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक कॉट है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स कॉसेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। तो आपका आंसर ई रेस टू एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो नीचे एक्स प्लस 1 है तो ऊपर एक्स प्लस 1 बना देते हैं। देखो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब डी एक्स। अब एक्स प्लस 1 का क्यूब बांट दो, चलो इस एक्स प्लस 1 के बटे में ले जाओगे तो एक एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डी एक्स। तो अब इस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इंटीग्रेशन 1 प्लस 10x अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। सिंपल सा है, ई रेस टू माइनस को ऊपर ले चलो, ये कॉस एक्स को बांट दो और 10 को भी साइन कॉस में बदल देते हैं। तो देखो ये 1 अपॉन ई रेस टू, तो ई रेस टू प्लस एक्स हो गया। अब 1 के बटे में कॉस, 10 के बटे में कॉस, तो 10 यानी साइन अपॉन कॉस, चलो तो भी चलेगा, 10 के बटे में कॉस
अब 1/cos यानी sec, तो e रेज टू x sec x प्लस ये sec x इंटू 10x dx। तो क्या sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो इज इक्वल इंटीग्रेशन e रेज टू x sec x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ sec x dx। तो आपका आंसर e रेज टू x इंटू sec x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन e रेज टू x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x बटे cos स्क्वायर, वो cos स्क्वायर को बांट दो, तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन e रेज टू x sin x के बटे में cos स्क्वायर x यानी cos इंटू cos प्लस cos x के बटे में cos स्क्वायर x dx। तो इज इक्वल इंटीग्रेशन e रेज टू x, ये क्या हो गया 10 और ये sec, तो sec इंटू 10 हो गया, तो sec x इंटू 10x और यहाँ पे cos कट जाएगा, 1/cos बचेगा, 1/cos यानी sec x dx। तो फिर से ये हो गया e रेज टू x sec x का डेरिवेटिव sec x 10x, तो e रेज टू x sec x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ sec x dx। तो आपका आंसर e रेज टू x sec x प्लस c आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन e रेज टू x cot x माइनस cot स्क्वायर x। अब cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे cot स्क्वायर है, तो अपने cot स्क्वायर को cos x स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो e रेज टू x cot x माइनस ऑफ cot स्क्वायर x यानी cos x स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो इंटीग्रेशन e रेज टू x cot x माइनस cos x स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 dx। अब cot का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर होता है, तो ये 1 का क्या है, तो 1 इसके साथ ले लो, cot प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर, तो इज इक्वल इंटीग्रेशन e रेज टू x cot x प्लस 1 और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cot x प्लस 1 dx। हो गया, cot का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर 1 का 0, तो हो गया फॉर्मूला, यानी इसका आंसर e रेज टू x cot x प्लस 1 प्लस c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन e रेज टू x इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस cos x dx। तो ऐसे सवाल आगे देखिए, तो 1 माइनस कॉस की फॉर्मूला x/2, तो साइन को भी x/2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ये आपके पास बनेगा e रेज टू x 1 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। इंटीग्रेशन e रेज टू x 1/2 साइन स्क्वायर, 1/2 साइन स्क्वायर यानी 1/2 cos x स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2 के बटे में 2 साइन स्क्वायर x/2, तो 2 कट जाएगा, साइन कट जाएगा, cos अपॉन साइन cot x/2। क्लियर। तो अब cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर और x/2 है, इन शॉर्ट माइनस cot x/2 का डेरिवेटिव 1/2 cos x स्क्वायर x/2 का। तो इंटीग्रेशन e रेज टू x करो माइनस cot x/2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ माइनस cot x/2 dx। तो आपका आंसर आ गया माइनस e रेज टू x cot x/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन e रेज टू x इंटू 1 प्लस x लॉग x बटे में x को बांट दो, तो e रेज टू x 1/x x log x के बटे में x x कट जाएगा, log x डी, तो log का डेरिवेटिव 1/x, तो e रेज टू x log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log x dx। आपका आंसर e रेज टू x इंटू log x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन e रेज टू x इंटू x माइनस 1/x स्क्वायर, तो नीचे वाले x स्क्वायर को क्या करो, बांट दो। तो देखो नीचे वाले x स्क्वायर को बांट देते हैं, तो e रेज टू x x के बटे में x स्क्वायर, तो 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी। और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर, ये बनेगा e रेज टू x
1 अपॉन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो फॉर्मूला के मुताबिक ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब ई की घात माइनस एक्स है तो प्लस करना है, तो टी आदेश ले लो पहले, माइनस एक्स बराबर टी, तो माइनस डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी, और यहाँ से x बराबर माइनस टी, तो आई इज इक्वल टू ई रेस टू टी एक्स बराबर माइनस टी माइनस 1 डी एक्स बराबर माइनस, ये माइनस अंदर दे दो तो ये बन गया ई रेस टू टी और टी प्लस 1 डी टी। टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इंटीग्रेशन ई रेस टू टी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी डी टी। तो आपका आंसर ई रेस टू टी इंटू टी प्लस सी। अब टी बराबर कितना है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स की घात 5। तो इसको क्या करो, एक्स की घात 5 को बांट दो, तो ये बनेगा ई रेस टू एक्स, एक्स के बटे में एक्स की 5 गया यानी 1 अपॉन एक्स रेस टू 4, और ये माइनस 4 अपॉन एक्स की घात 5 डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 4 अपॉन एक्स रेस टू 5 होता है, बराबर। देखो यहाँ पे आएगा ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 डी एक्स। ये फॉर्मूला के मुताबिक ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस सी इसका आंसर। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें भी एक्स रेस टू 4 से इसको बांट दो, इज इक्वल इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 3 अपॉन एक्स रेस टू 4, बोलो सवाल था क्या ई रेस टू एक्स 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स रेस टू 4, बांट दिया तो माइनस एक्स के बटे में एक्स रेस टू 4, तो आएगा 1 अपॉन एक्स का क्यूब डी। तो बड़ी घात कौन है, ये डेरिवेटिव किसका, इसका, तो ये प्लस डी है, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3 बाई एक्स रेस टू 4 की जगह पे माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो फॉर्मूला के मुताबिक ये हो गया ई रेस टू एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी, यानी माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो अपने जानते हैं कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे कॉसेक स्क्वायर रख दो, तो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स करो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स डी। अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक, ये प्लस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉसेक स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स डी एक्स। तो आपका आंसर ई रेस टू एक्स इंटू माइनस कॉट, तो माइनस आगे रख दिया, तो माइनस ई रेस टू एक्स कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x डी एक्स। तो यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है पहले घात, तो 2 sin x का कॉस है यानी 2 sin x cos x, 2 sin x cos x यानी sin 2x, यानी साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है sin 2x। यानी ये इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिया होगा तो यहाँ पे माइनस देगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 cos, cos का माइनस यानी माइनस 2 sin cos, यानी क्या होता है माइनस sin 2, यानी यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिया होगा तो बीच में यहाँ पे माइनस देंगे। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ई की घात क्या है माइनस है, तो पहले माइनस को प्लस करना है, देखो माइनस एक्स बराबर टी, तो माइनस डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो यहाँ पे ई रेस टू टी 1 एक्स की जगह पे क्या आएगा माइनस टी, और ये माइनस टी का स्क्वायर यानी
टी स्क्वायर, और dx की जगह पे आएगा माइनस dt। अब ये 1 अपॉन टी स्क्वायर बांट दो, और ये माइनस, चलो पहले माइनस को अंदर दे दो, e रेस टू टी, ये t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब इसको बांटो तो इंटीग्रेशन e रेस टू टी के बटे में टी स्क्वायर 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन e रेस टू टी 1 अपॉन टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी dt इज इक्वल टू e रेस टू टी अपॉन टी प्लस सी। अब e रेस टू टी इक्वल टू माइनस एक्स, तो e रेस टू माइनस एक्स अपॉन में भी माइनस एक्स, तो माइनस में आगे रख देते, तो माइनस यानी माइनस e रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। तो इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स यानी d बाई डी एक्स ऑफ 10x dx। तो फॉर्मूला पर से e रेस टू एक्स 10x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स इंटू x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो नीचे x प्लस 2 है, तो ऊपर प्लस 1 कर दो, एक और कर दो, तो यहाँ पे e रेस टू एक्स x प्लस 2 माइनस एक, मैंने एक ज्यादा जोड़ दिया और घटा भी दिया, और नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर डी। अब बांट दे दे, तो e रेस टू एक्स x प्लस 2 के बटे में ले जाएगी, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी। ये 1 अपॉन एक्स फॉर्म है, उसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, यानी ये इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो फॉर्मूला पर से e रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग लॉग है तो लॉग एक्स बराबर टी ले लेते हैं। चलो लॉग एक्स बराबर टी, तो एक्स बराबर ई रेस टू टी, तो डी एक्स बराबर ई रेस टू टी डी टी। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी एक्स यानी ई रेस टू टी डी टी। इसका डेरिवेटिव ये है, तो इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, ये हो गया 1 अपॉन टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। तो फॉर्मूला पर से ई रेस टू टी अपॉन टी प्लस सी, ई रेस टू टी यानी एक्स और टी यानी लॉग एक्स, यानी एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स बटे में 1 प्लस एक्स। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स वेरिएबल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बांट दो, तो ये बनेगा आपके पास e रेस टू एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके पदों में लिखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, टेन इनवर्स एक्स डी। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आपका आंसर e रेस टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो नीचे एक्स प्लस 1 है, तो ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर दो, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एक्स प्लस 1 के बटे में लिख जाओगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 के बटे में तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए। इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स।
तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आपका आंसर ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस फोर है तो ऊपर क्या करो, वन ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर डीएक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेस बांट दिया, एक्स प्लस फोर के बटे में जाए तो वन अपॉन एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर डीएक्स। तो वन अपॉन एक्स प्लस फोर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स वन अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस फोर डी एक्स। तो आपका आंसर क्या हो गया, ई रेस टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट में टू प्लस लॉग एक्स डी। तो यहाँ पे आपको एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव याद होता है। एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो ये टू है, उसके वन प्लस वन भाग कर देता हूं मैं, देखो ई रेस टू एक्स एक्स रेस टू एक्स ये वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब इसे एक्स रेस टू एक्स को अंदर गुणा करो, तो ई रेस टू एक्स वन इंटू एक्स रेस टू एक्स, अब एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स। तो देखो अभी से एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो गया एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, तो इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स डी एक्स। तो फॉर्मूला पर से इसका आंसर है ई रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स प्लस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब एक ही घात में क्या दिया है, टेन इनवर्स, तो अपने टेन इनवर्स के लिए आदेश लेते हैं। चलो तो टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो डेरिवेटिव किया तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। अब एक्स का मान भी रखना होगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन टी। टेन इनवर्स सामने जाएगा तो एक्स बराबर टेन टी। अब मान रखो, तो ये ई रेस टू टी वन प्लस टेन एक्स प्लस सॉरी टेन टी, वन प्लस टेन टी प्लस टेन स्क्वायर टी, और डी एक्स अपॉन इसके लिए क्या हो जाएगा, डी टी। अब ये वन प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक्स स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन ई रेस टू टी टेन टी प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर टी डी टी। अब टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, ई रेस टू टी टेन टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ टेन टी डी टी। फॉर्मूला पर सही बनेगा ई रेस टू टी इंटू टेन टी प्लस सी। टेन टी यानी एक्स और ई रेस टू टी यानी ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये क्वेश्चन देखो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो पहले इसका विस्तार कर दो, ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डी। अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स वन, तो वन एक्स स्क्वायर के साथ ले लो, तो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन और टू एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो आपका आंसर ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेस टू टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग टू प्लस वन अपॉन टू एक्स, तो टू एक्स की टी लेना होगा, लेकिन पहले देखो यहाँ पे लॉग का नियम लगा देते हैं, पहले लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेस टू टू एक्स, यहाँ पे नियम लगेगा तो लॉग टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स डी। अब टू एक्स बराबर टी, तो टू डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी बाय
2 हो जाएगा। अब सब मान रखो, चलो ई रेस टू 2x यानी t, ये हो गया log t, ये 1/t dx यानी dt बाय 2, तो dt बाय 2 में आगे लिख देता हूँ 1/2। अब हो गया इसका डेरिवेटिव 1/d है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू t log t प्लस d बाई dt ऑफ log t dt। तो आपका आंसर 1/2 ई रेस टू t log t प्लस c इज इक्वल ई रेस टू t और log t, जब t का मान ही रखना है, t बराबर कितना है 2x, तो ई रेस टू 2x अपॉन 2 इंटू log 2x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ई रेस टू x इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर x। आगे हमने ऐसा सवाल देखा तो क्वाट माइनस क्वाट स्क्वायर, तो पहले 10 स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदल दो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेस टू x 10x प्लस और 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 डी। अब 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो माइनस 1 बचा वो 10 के साथ ले लो, यानी बचेगा e रेस टू x 10x माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर 1 का 0, तो sec स्क्वायर की जगह पे d बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस 1 dx। तो फॉर्मूला के मुताबिक e रेस टू x इंटू 10x माइनस 1 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log x इंटू log x प्लस 2, तो फिर से log x बराबर t आदेश ले लेते हैं। देखो log x बराबर t, तो x बराबर e रेस टू t, तो dx बराबर e रेस टू t dt। चलो log x बराबर t, ये भी t प्लस 2 dx यानी e रेस टू t dt, ये t अंदर गुणा करो, तो e रेस टू t, t इंटू टी टी स्क्वायर प्लस 2t dt। अब t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, इंटीग्रेशन e रेस टू t टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर dt, देयरफॉर e रेस टू t इंटू टी स्क्वायर प्लस c। अब t बराबर log x, e रेस टू t बराबर x, तो e रेस टू t बराबर x t स्क्वायर यानी log x का होल स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो फिर से यहाँ पे भी log x बराबर t ले लो। चलो तो log x बराबर t, तो x बराबर e रेस टू t, तो dx बराबर e रेस टू t dt। तो यहाँ पे ये t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर dx यानी e रेस टू t dt। t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर, तो नीचे 1 प्लस t है तो ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर दो, तो इंटीग्रेशन e रेस टू t t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt, t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बांट दो इसको, तो इंटीग्रेशन e रेस टू t प्लस 1 के बटे में जाएगा, तो 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 के बटे में t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स कर होता है, उस पर से इसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन e रेस टू t 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस d बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 dt। तो आपका आंसर e रेस टू t अपॉन t प्लस 1 प्लस c। अब e रेस टू t यानी कितना है x और t यानी log x, ये log x प्लस 1 प्लस c। अब आगे इसका सादरूप एमसीक्यू में हो सकता है 1 की जगह पे log e दे रख दो, तो x अपॉन log x e या तो log ex फॉर्म भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x dx। log है तो log x के लिए अपने आदेश ले लेते हैं। चलो log x बराबर t, तो log x बराबर t, तो x बराबर e रेस टू t, तो dx बराबर e रेस टू t dt। अब वैल्यू रखो, चलो ये हो गया साइन t, यहाँ पे रखो तो cos t और e रेस टू t dt। तो अब e रेस टू t साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, इंटीग्रेशन e रेस टू t साइन t प्लस d बाई डी टी ऑफ साइन t dt। तो आपका आंसर e रेस टू t साइन t प्लस c। अब t का मूल्य आ गया, e रेस टू t यानी x
और साइन टी यानी लॉग एक्स, तो एक्स साइन लॉग एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ पे भी लॉग एक्स बराबर टी ले लो। चलो, तो लॉग एक्स बराबर टी, तो ये होगा एक्स बराबर ई रेस टू टी, तो डी एक्स बराबर क्या होगा ई रेस टू टी डी टी। तो यहाँ पे देखो अब सवाल में रखेंगे, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स बराबर टी, तो लॉग ऑफ लॉग टी प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स बराबर टी है तो टी, और लॉग ऑफ लॉग एक्स यानी लॉग टी, क्लियर, और इनटू में dx की वैल्यू e रेस टू टी dt। तो देखो log ऑफ log t, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले बाहर आ जाएगा ln अपॉन log t, फिर log t का t, यानी इसका डेरिवेटिव ये है इंटीग्रेशन e रेस टू टी log ऑफ log t प्लस d बाई डी टी ऑफ log ऑफ log t dt। तो आपका आंसर e रेस टू टी log ऑफ log t प्लस सी। अब e रेस टू टी यानी कितना है x, और ये हो जाएगा log ऑफ t की वैल्यू log x प्लस सी, x इंटू log ऑफ log x हरो प्लस सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर डी। तो यहाँ पे भी देखो log x बराबर टी, x बराबर e रेस टू टी, तो dx बराबर क्या हो जाएगा e रेस टू टी dt। तो इंटीग्रेशन ये t माइनस 1 बराबर log x बराबर टी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और e रेस टू टी dt। अब ऊपर वाला स्क्वायर ऊपर नीचे पहले बांट दो, बराबर, तो ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ई रेस टू टी, तो ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर वाला पर लाना होगा, तो ऊपर टी माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका विस्तार कर दो तो क्या आ जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस 1। तो इसको ये 1 प्लस टी स्क्वायर के नीचे लिख दो, तो देखो ऐसा है ई रेस टू टी, ये टी स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस टू टी, उसके बटे में लिख देते 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और डी टी इज इक्वल इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, ये कट गया 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी टी। तो इसका डेरिवेटिव ये है, क्लियर। अब चेक कर लेना, इसका डेरिवेटिव ये है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ई रेस टू टी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। तो फॉर्मूला के मुताबिक आपका आंसर ई रेस टू टी इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब टी का मूल्य ई रेस टू टी बराबर कितना है x, और टी बराबर लॉग एक्स, ये x अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू साइन थीटा ब्रैकेट में लॉग साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो एक ही घात में कौन है साइन, तो साइन थीटा बराबर अपने आदेश ले लेते हैं टी। चलो, तो साइन थीटा बराबर टी, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी। तो देखो ये बनेगा ई रेस टू साइन, तो टी लॉग साइन थीटा बराबर टी, कॉसेक स्क्वायर यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी 1 अपॉन टी स्क्वायर, और कॉसेक थीटा डी थीटा बराबर डी टी हो गया। तो देखो ये सवाल अब यहाँ पे मैंने एक्स फॉर्म में लिखा है, तो ये आपको क्या करना है एच डब्ल्यू में ई रेस टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे जो गणना होगी वो यहाँ पे अब करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, लॉग टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी होता है, लेकिन 1 अपॉन टी नहीं, तो 1 अपॉन टी को जोड़ो और घटाओ। तो देखो इंटीग्रेशन ई रेस टू टी लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब लॉग टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी,
1/t का डेरिवेटिव -1/t, इसके तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव सेकंड ब्रैकेट है, तो इंटीग्रेशन e रेज टू टी log t minus 1/t प्लस d by dt of log t minus 1/t dt is equal to e raised to t into log t minus 1/t प्लस c। अब t बराबर कितना है साइन थीटा, तो ये बन गया e रेज टू साइन थीटा log साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा प्लस c। और ऐसे ही इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, e रेज टू एक्स log x माइनस 1/x आएगा। चलिए अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स रेज टू 6 प्लस 7x रेज टू 5 प्लस 6x रेज टू 4 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डी। यानी e रेज टू एक्स के साथ ऐसा कोई भी बहुपद फलन दिया है तो आपको इसका समाकलन कैसे करना है। अरो तो यहाँ पे अपने e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसकी गणना कैसे करनी है। यहाँ पे फलन में जो ये बहुपद दिया है जिसका पहला पद है वो यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अपने ये बहुपद बनाना है। अब बहुपद को आपको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करना है, तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स। तो बहुपद का पहला पद वो आपके एफ एक्स में लिखो, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब। क्लियर। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स, तो कितना होगा 3x। क्लियर। अब इसको अब ऊपर जाने का, तो ऊपर जाना है तो अब एफ एक्स बहुपद में अपने पास यहाँ पे कितना है -2x², ये कितना है 3x²। तो -2x² लाना है तो इसमें कितना जोड़ेंगे -5x², तब जाके आपके पास बना -2x²। क्लियर। ये बहुपद भी बनते चलना चाहिए, यानी ये दोनों का जोड़ बराबर बहुपद बनानी है आपको। चलो तो हो गया -5x का। तो अब -5x² का अपने डेरिवेटिव करते हैं, तो कितना होगा -10x। अब फिर ऊपर जाने का है, तो ऊपर जाने का है तो यहाँ पे कितना है 3x और यहाँ पे कितना है -10, तो +3x लाना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 13x, तब जाके बना ये 3x। अब 13x का डेरिवेटिव कितना होता है 13, लेकिन यहाँ पे कितना है -1, तो -1 लाना है तो 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा -14, तब जाके बना ये माइनस, और -14 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर। तो अब आपके पास जो सवाल था उस सवाल के बराबर क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स एफ एक्स, एफ एक्स रहा एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 13x माइनस 14 प्लस एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स तो देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बन गया, देखो एक्स क्यूब का 3x² माइनस 5x माइनस 10x 13 का माइनस प्लस 13x का 13 14 का, तो यानी d बाई डी एक्स ये लिख दो। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 13x माइनस 14 dx। तो आपका आंसर e रेज टू एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 13x माइनस 14 प्लस c, ये इसका आंसर है। अब इसी तरह ये सवाल करेंगे। तो देखो ये सवाल में अपने पास यहाँ पे अपने बहुपद बनाएंगे, ये एफ एक्स और यहाँ पे एफ डैश एक्स बनाएंगे। तो बहुपद का ये पहला पद x रेज टू 6, अब इसका डेरिवेटिव करो तो 6x की घात 5। अब ऊपर जाना है तो यहाँ पे देखो ये पहला पद 7x की घात 5 है, तो यहाँ पे 6 है तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो यानी x की घात 5, तब जाके आपके पास बना 7x की घात 5 हो गया। अब x की घात 5 है, अब उसका डेरिवेटिव करो,
तो डेरिवेटिव करते हैं तो कितना हो जाएगा 5x की घात 4। अब ऊपर जाना है तो देखो x की घात 4 कितनी है 6, तो ये 5 आ गया, एक जोड़ दो तो x की घात 4 एक जोड़ी तो 6x की घात 4 बन गई। अब x की घात 4 का डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा 4x का क्यूब। अब 4x का क्यूब, अब यहाँ पे कितना है 5x क्यूब है तो यहाँ पे एक x क्यूब जोड़ना पड़ेगा तब जाके बना 5x क्यूब। अब x क्यूब का डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा 3x स्क्वायर। अब अपने सवाल में x स्क्वायर कितना है 4 है तो इसमें एक जोड़ दो तो x स्क्वायर, तब जाके बना 4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, लेकिन सवाल में x कितना है 3x है तो यहाँ पे x जोड़ो तब जाके बना 3x। अब x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और ऊपर आपके पास 1 है हरो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 है, आगे गणना करने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पे 0 लिखो हो गया। तो यानी इसका डेरिवेटिव यहाँ पे सेट हो जाता है। तो आपका सवाल I बराबर इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एफ एक्स, यानी ये x की घात 6 x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x का वर्ग प्लस x और प्लस इसका डेरिवेटिव देखो x की घात 6x की घात 5 x की घात 5x की घात 4 x की घात 4x की घात 3 x क्यूब 3x स्क्वायर x स्क्वायर 2x x का वर्ग, यानी डेरिवेटिव है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 6 प्लस x रेज टू 5 प्लस x रेज टू 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x dx। तो फॉर्मूला पर से आपका आंसर e रेज टू x रेज टू 6 x रेज टू 5 x रेज टू 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो ऐसे e रेज टू x सिग्मा i इक्वल टू 1 to 6 x रेज टू i प्लस c लिख सकते हो। ये e रेज टू x को अंदर भी लिख सकते हो आप, और सिग्मा i इक्वल टू 1 to 6 x रेज टू i इंटू e रेज टू x भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये e रेज टू x इंटीग्रेशन e रेज टू x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो के बारे में कुछ भी आपको कमेंट करनी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।